सोचल भाई नहीं, सोचल भाई नहीं, कहाँ आप? पिता क्या बात है? सोचल भाई आप बाबा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर बाबा की देखभाल करना आपको इतना बोझ लग रहा था तो आप मुझसे कह देती ना, मैं बाबा को अपने साथ अपने घर ले जाती। और पावर पाने के लिए आप लोग इतना गिर सकते हैं? आप लोगों ने इतना गलत किया कि बाबा को ही घर से बाहर निकाल दिया। आपसे और दादा से ये उम्मीद नहीं थी। दादा को तो हम अपना आदर्श मानते थे। आज तक उन्होंने जो किया था सब सही किया था। आज इतना बुरा काम कैसे कर सकते हैं वो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दादा ने ये सब किया। बताइए ना मैंने क्यों किया? भाई को पता चला नहीं उस पर क्या बीतेगी। उसे कितना गुस्सा रहा है वो। और अब ये साहिब मेरी बात समझने की कोशिश की, आइए बस। अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मुझे पता है अब जो भी कहेंगी वो एक और झूठ होगा ताकि पिछले झूठ को छुपा सको। अब दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार भी नहीं सोचा कि बाबा इस उम्र में कहां जाएंगे, क्या करेंगे? भाई ने आपको अपना घर संभालने दिया था ना, और आपने उनका ही घर तोड़ दिया। क्यों है नहीं? साहिब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही है, मेरी बात तो सुनिए। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आप लोगों ने बता दिया कि आप लोग कितने नीच हैं। अरे बाबा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? अच्छा हुआ कि दादा घर पे नहीं ना, आज मैं अपने रिश्ते का मान भी भूल जाती। ताई, ताई मेरी बात तो सुनिए ताई। आई मुझे वरद को फोन करके सब बताना होगा। अग्गा ये खुशखबरी है क्या कि उसे बताने के लिए इतनी मरी जा रही है? तो घर आ जाने दे, फिर आराम से बताना। और हाँ, नमक मिर्च लगा के बताना। उसको भड़काना इस ज्योति के खिलाफ, ताकि ताई नाम की मुसीबत है ना हमेशा के लिए टल जाए बस। तू भी ना। Mr. Sarkar, how are you? I'm impressed, Mr. वरद अग्निहोत्री। आपने शायद न्यूज नहीं देखी। एक बड़े बिजनेसमैन की यही क्वालिटी होती है कि वो अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सोचता है। I'm sorry, Mr. Sarkar, I'm not quite sure आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप ये कह रहे हैं? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने तो अपने बाबा को ही रास्ते से हटा दिया। What a determination, I must say. आपने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप सही मायने में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हैं। All right then, Mr. वरद अग्निहोत्री. See you soon. Yeah, I'll see you later. Bye-bye. श्लोक, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें जाने दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन एहसास हो रहा है। एक बार माफ कर दो अपने बाबा को। Damn it. बाबा का इस तरह सबके सामने टीवी पर आना मेरे लिए सही नहीं। अगर श्लोक ने न्यूज देख ली तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या हो रहा है? बंद करो टीवी, गेट बैक टू वर्क।
न्यूज देखी? पापा मुंबई में है और भाऊजी भी तो मुंबई में है। हम लोगों ने बस में जाते देखा था। अगर दोनों मिल गए तो? कुछ नहीं होगा। हाँ, न्यूज देख के परेशान मैं भी हुआ था, लेकिन मैंने अपने कांटेक्ट से मालूम करवाया बाबा मुंबई में अकेले हैं। उन्हें श्लोक मिला नहीं है अभी तक। अगर उन्हें श्लोक मिल भी जाता है तो कोई उनकी बात नहीं मानने वाला। आफ्टर ऑल दैट ही इज डन। अगर श्लोक ने उनकी बात सुन भी तो मुझे फोन करेगा। एंड वंस ही कॉल्स मी, I'll handle it. Sure. Don't worry. Okay. आई मुझे लगता है ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यही कहीं होने चाहिए। दे रे रे धूम धूम दाना ना दाना ना दाना 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 दे रे दाना रे रे दे रे रे धूम दाना ना दाना रे दाना दाना ना दाना ना दाना ना दाना दाना दे रे मेरे बच्चे, अगर मेरे आसपास होने से भी तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं वादा करता हूं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। इतना दूर चला जाऊंगा कि ढूंढने पर भी तुम मुझे खोज नहीं पाओगे। शायद मेरे किए की यही सजा है कि अपने बेटे से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। मेरी बेटा मुझे माफ तुम्हारे जाने के बाद बहुत तड़पा हूं बेटा। एक पल भी चैन से नहीं गुजरा। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम लोग नहीं मिले।
इतना बेबस, इतना बेसहारा मैंने खुद को कभी नहीं पाया। उठिए बाबा, बाबा उठिए। ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। बाबा ये क्या हुआ? सजा दी है मैंने अपने आप को। इसी हाथ से अंजलि को मारा। तुम्हें घर से बाहर निकाल, कितने गलत काम किए, सजा दी मैंने खुद को। आपको माफी मांगने की कुछ जरूरत नहीं है बाबा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं आपको छोड़ के चला गया था। सच बताऊं, आपकी बहुत याद आई। आपके बिना नहीं रह सकता मैं। बेटा माफी तो सिर्फ मुझे मांगनी चाहिए, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। तुम्हारी इस परिस्थिति का कारण भी मैं हूं। भगवान ने जब आंखें खोली तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। ना मेरी पत्नी थी और ना ही मेरा बच्चा। बहुत अकेला हो गया, बहुत। नहीं बाबा, आप अकेले नहीं हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। चिंता मत करिए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। ये तुम्हारा बड़ापन है। ये आसानी से अपने इस बाप को माफ कर दिया तुम। वरद ने जो किया बिल्कुल ठीक था। कम से कम मुझे सबक तो मिला कि आपको अपने कर्मों की सजा यही मिलती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। कम से कम मुझे भी रिश्तों का महत्व समझ में आया। नहीं बाबा, आप हमसे बड़े हैं। हमें आपको सजा देने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि दादा इतने कैसे बदल गए। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। मेरा श्लोक मेरे पास है, मेरा बच्चा मेरे पास है। जो कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा भी गुनहगार हूं बेटा। मुझे माफ कर दो। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। खुश रहो बेटा। आपसे तो माफी के काबिल भी नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए। अपने इस नालायक पति को माफ कर दीजिए।